नमस्कार, मैं ऋषि सिंह परिहार और आज है मेरे साथ डॉक्टर शिवसागर द्विवेदी जी, जो कि मेरे गांव के बोल सकते हैं, मेरे गांव के संकट मोचन बोल सकते हैं। और इनके बारे में कुछ जानते हैं। बचपन का सफ़र कैसा रहा आपका? बचपन का सफ़र मेरा बड़ी भारी कष्टों से गुजरा जी, बड़ी तकलीफ़ों से गुजरा। जी, और मेरी माँ से मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज़ मिली थी जी, और उसे मैं अपने अब मतलब कुल मिला के कहना चाहिए कि सपनों सा संजो करके मैंने रखा। जी, उनका सपना था, उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जी, ये एक ख्वाब था उनका। जी, और उसे मुझे हर हाल में पूरा करना था, जी, चाहे उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े। जी। अच्छा, तो मतलब स्कूल से लेके आपका कॉलेज तक ग्रेजुएशन आपने कहाँ तक, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया? ग्रेजुएशन यहाँ अपने जिस गांव में जहाँ मैं हूँ जी, आज मौजूदा समय में, जी, ये मेरा जन्म स्थान भी है और आज की तारीख में ये कर्म स्थान भी बना हुआ है। जी, मैं यहाँ से प्राइमरी की कक्षा 3 तक जी, मैं यहाँ शिक्षा लिया। जी, इसके बाद मेरे पिताजी शिक्षक थे जी, और वो शहडोल जिले के, पुराना शहडोल जिला मतलब अब तो आज अनूपपुर हो गया है, जी, कोतमा जी, में वो पदस्थ थे। और मैं चूँकि उनकी इकलौती संतान था जी, तो मुझे भी वो वहीं ले गए शिक्षा दीक्षा के जी। उद्देश्य से, और वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और डॉक्टरी की रही बात तो ये तो रायपुर से हुई थी। जी, ये अलग से यहाँ के मैं बीएससी कर रहा था साइंस कॉलेज में। जी, और उसी दरमियान एक ऐसा एक माहौल पैदा हुआ, एक ऐसी मतलब निर्मित हुआ कि कई मेरे दोस्त जो थे वो फॉर्म भर रहे थे इसका, तो होम्योपैथी का, बोले कि चलो कोई डॉक्टर बन लेते हैं 4-6 लोग। हमने कहा भी हमारा भी तो यही सपना है, जी, चलो हम भी कर लेते हैं। जी, उन दिनों 250 रुपये लगते थे ड्राफ्ट के, जी। तो हमने भर दिया। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए? आपका ये खुद का क्लिनिक है और नहीं, ऐसा मतलब मैंने नहीं सोचा। ऐसा मतलब आप खुद का करना चाहते थे, सेल्फ, कि मैं खुद से करूँगा? जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने कभी भी नहीं सोचा, जी, ये मैं कल्पना ही नहीं थी। जी। आपका बचपन से ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है? जी। हर किसी का एक सपना होता है कि मुझे ये करना है, कुछ मतलब कि बोल सकते हैं गांव समाज के लिए कि अगर कभी ऐसा देखिए, मौका जिस दिन लगता। से मैं आया हूँ तो मैं पूरी तरह से, एक मेरी कोशिश है जी, कि एक मतलब सियानों की एक कहावत है कि गाय और बकरी को एक घाट में पानी पिलाओ। जी, मतलब एक घाट में गाय और बकरी को पानी पिलाने जैसी बात जी, कुल मिला के। तो मैंने वो प्रयास किया है गांव में, मैंने ये कोशिश किया है, हर वर्ग में मैंने ये कोशिश किया है जी, कि वो कई बार यहाँ एक आध मरतबा हमने यहाँ अस्पृश्यता निवारण शिविर भी हमने लगवाया है। जी, और अपनी ये कोशिश रहती है कि वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो और कुछ भी मानने वाला हो, पर वो मेरे लिए एक हिंदुस्तानी है, जी, एक भारतीय है, तो वो हिंदू है। जी, हम उसको इसी नज़र में देखते हैं, जी, वो चाहे हमें किसी भी नज़र में जी। देखे, पर हम उसे हिंदू ही मानते हैं। जी। अपनी आपको सोच है। घूमना कहाँ कहाँ पसंद है? जैसे लेह लद्दाख, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश, शिमला। हमें समूचा भारत प्रिय है। जी, व्यक्तिगत कोई एक जगह नहीं, जी, मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह वो सिर्फ मेरी जन्मभूमि है जी, और इसके सिवा जी, हमें कहीं भी जाना या आना कुछ अच्छा नहीं लगता। जी, सिर्फ लोगों की सेवा जी, और लोगों के भाव, जी। यही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं कहीं जाना वाना पसंद नहीं करता। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में चावल दाल रोटी सब्जी, और सबसे ज़्यादा बेहद अजीज जी। जो मेरा भोजन है वो खीर है। अच्छा, मैं आपको एक डॉक्टर होने के नाते मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि स्वस्थ रहने के लिए जो बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए क्या है कि उनको कैसा खाना खाना चाहिए देखिए, स्वस्थ रहने के लिए? देखिए, हमारी पैथी जो है, जी, हमारा साइंस, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस जो है, जी, वो 3 चीज़ों पे बेस्ड है, 2 चीज़ों पे बेस्ड है, जी, रस और रक्त। जी, रस रक्त के सिवा जी, और
बाकी शरीर के अंदर कुछ को नहीं मांगता वो। अगर रस शुद्ध है जी तो रक्त भी शुद्ध होगा। और इन दोनों को शुद्ध करने के लिए और शुद्ध रखने के लिए आज की चाहे वो युवा पीढ़ी हो और चाहे वो वृद्ध सयाने कल की पीढ़ी के हो, जी हम जैसे या हमसे भी नीचे वाले लोग जी या सॉरी ऊपर वाले लोग, मतलब कुल मिला के रस और रक्त को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हमें इस तरह के भोजन, इस तरह की डाइट लेनी चाहिए जी जी। और ख़ास तौर पे जैसे उदाहरण स्वरूप हम एक बता दे रहे हैं छोटा सा, जी कि जैसे भोजन कर रहे हैं हम, तो भोजन करते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, जी उससे हमारा रस अशुद्ध हो जाएगा। जी अब इतने पे आप समझ लीजिए। जी और अगर उसी पानी को हम भोजन के 1 घंटे बाद पिएंगे तो हमारा रस शुद्ध रहेगा। और यदि वो रस शुद्ध रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा रक्त भी उसी से निर्मित होना है, चूँकि चौथे नंबर की धातु रक्त है, तो वो भी शुद्ध रहेगा। जी वैसे कुल मिला के हमारी पैथी रस और रक्त को ही मानती है। जी तो अगर हमारा भोजन सात्विकी रहेगा, हमें आज के मतलब फास्ट फूड जितने भी हैं उनसे बचना होगा। जी। और जैसे आज के टाइम में 4-5 महीनों से कोरोना का कहर जारी है, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? हम लोगों को सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित करेंगे, मुंह में मास्क लगा रखें जी। और साथ साथ कोई भी सबसे अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलते हैं तो कहीं भी रेलिंग, शिक्षे या किसी की गाड़ी या गेट या कपड़े वपड़े कुछ भी ना छुएं किसी के, और किसी के संपर्क में ना हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एवं एलोपैथिक में क्या फ़र्क है इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आपके हिसाब से? मतलब ऐसा क्या लगता है कि आपके पास दोनों हैं, ठीक है, आप ज़्यादातर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अपना ही सलाह करते देते हैं। हैं, हाँ। तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए आप। इलेक्ट्रो होम्योपैथी देखिए ऐसा है, अब चूँकि मेरा साइंस है या इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मैं पढ़ा हूँ, जी या मेरी कहना चाहिए कि मुख्य चिकित्सा पद्धति हमारी जिसे हम कर रहे हैं, जी तो अगर इसको हम मान लें तो हम ये समझते हैं कि एलोपैथी कुछ नहीं है, जी नथिंग है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तुलना में। चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मैंने वो रिजल्ट पाए हैं, वो रिजल्ट देखे हैं कि अगर मान लीजिए कि विदिन 10 मिनट्स अगर किसी पेशेंट को रिलीफ चाहिए तो हमने रिलीफ दिया उसे 10 मिनट में। जी और ऐसा हम एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में ऐसा नहीं पाए हैं, जबकि लोग कहते हैं कि बहुत फास्ट एक्टिंग होती है, जी। क्विक रिलीफ देती है, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी उससे भी तीव्र, उससे भी फास्ट एक्ट करती है, एक्टिंग करती है, उसका एक्शन होता है बॉडी पे। अच्छा, आज की जनरेशन को अगर डॉक्टर बनना है तो आपके हिसाब से उनको कितनी मेहनत करनी चाहिए और उनको क्या राय देना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की जनरेशन को यदि डॉक्टर बनना है जी तो लगन, सबसे पहला चीज मन में दिमाग में एक गोल होना चाहिए। जी गोल तो समझ रहे हाँ, हैं ना, एम्बिशन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए जी कि हमें डॉक्टर बनना है। जी। तो हमारे 24 घंटे दिमाग में एक ही बात होना चाहिए कि डॉक्टर हमें बनना है, आई एम एज ए डॉक्टर, जी ऐसा दिमाग में सोचना चाहिए। और सोचने बस, ठीक है, जैसी सोच रखेंगे उसी तरह होते जाएंगे, जी है ना। जी और उसी हिसाब से हम अगर मेहनत करते चले गए, लगन हमारी लगी रही, तो निश्चित है हमें कोई नहीं रोक सकता, हम डॉक्टर बन जाएंगे। मेहनत करते रहे, कंपटीशनों की तैयारी करें, जी। निश्चित रूप से। अगर कभी आपको ऐसा मौका मिलता है अपने गांव समाज के लिए, तो ऐसा क्या बदलाव लाना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? गाँवों को सबसे पहले तो आज कोरोना ने हमें यह शिक्षा दे दिया है, आज के परिवेश में कोरोना ने हमें ये शिक्षा दे दिया है कि हमें कैसा आहार विहार रखना चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। हमारी लाइफ साइकिल कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन चक्र कैसा होना चाहिए, ये हमें कोरोना ने सिखा दिया है। जी। और अगर अब भी हम ना समझे, अब भी हम ना समझ बने रहे, तो निश्चित है फिर क्या बचता क्या है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। जी जी मेरे ख्याल से कोरोना जितना कुछ समझाया है आज, जी और सीख जितनी कोरोना से मिली है हम सबको, जी मेरे ख्याल से
अब तक किसी ने ऐसा ना समझाया होगा जी। जिस तरह से उसने समझाया है। जी और सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारे आहार विहार पे ही। जी वही घूम फिर के बात जाती है हमारे खान पान पे। जैसे किसी ने कहा कि चमगादड़ों से हुआ, जी किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, स्वाइन फ्लू आया, फिर चिकनगुनिया आया, फिर वो क्या क्या बहुत सारे है ना जी डिजीज़ आए यहाँ अपने हिंदुस्तान में या फॉरेन कंट्री में। एड्स तो है ही, आज जान ही रहे हैं, जी समस्या ही पूरे विश्व के लिए। जी। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन है मेरा, आपको नाड़ी का ज्ञान कहाँ से इतना मिला? और मैं शायद ही मानता हूँ कि अभी तक मेरे को ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है, मैं प्रैक्टिकली रूप से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी आपसे कई बार चेक करवाया है और आपने बिल्कुल परफेक्ट बात बोला है। तो उस चीज़ में आपसे जानना चाहूँगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ऐसा है, नाड़ी ये मेरी शुरू से ये इच्छा रही जी मेरे बाबा ने, इससे मुझे ये मिली थी, जी ये शिक्षा मुझे मेरे बाबा से मिली थी। शिक्षा तो वो जानकार तो नहीं थे, जी लेकिन ये कहा करते रहे कि नाड़ी देखा करो। जी आम लोगों को कहा करते रहे कि नाड़ी देखा करो, जी। नाड़ी से जानो। जो वैद्य हुआ करते थे पुराने, जी। उनसे वो मेरे मन में एक ललक पैदा हुई जी उन्हीं दिनों जी कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, जी और मैं भी एक दिन जब डॉक्टर बनूंगा तो मैं ऐसा ही करूंगा, नाड़ी जरूर देखूंगा, नाड़ी से ही जाना करूंगा। जी तो मैं धीरे धीरे डॉक्टर जीवन चंद चट्टोपाध्याय जी और आचार्य रावण, जी आचार्य कणाद, जी इनकी पुस्तकें मैंने जो है जी वो ढूंढ ढूंढ करके पढ़ना शुरू किया मैं, जी और धीरे धीरे करके। जी और एक हमारे गुरुजी थे डॉक्टर आर द्विवेदी, सतना में है इन दिनों, जी। वो सेवानिवृत्त है जी वो एमडी थे काय चिकित्सा से। जी कुछ उनका भी सानिध्य मिला था हमें, जी उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया था। जी और नाड़ी के प्रकार लगभग 14 प्रकार की नाड़ियों से समूचे शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियाँ होती हैं, जी और उनमें प्रधान जो मानी जाती हैं वो 24 में भी 14 नाड़ियाँ प्रधान मानी जाती जी हैं। और उन 14 नाड़ियों को पढ़ने के लिए हम जो है तो 3 साल 4 साल या 5 साल तक अथक परिश्रम किए, जी तब जाकर के कहीं हमें ये ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई हर फील्ड, जैसे आपका फील्ड है डॉक्टर, ठीक है, हर किसी का फील्ड होता है, उसके फील्ड में उसका कोई ना कोई आइडल होता है। तो आप किसको आइडल मानते हैं अपना? अपने फील्ड में जी हम अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अपने मतलब जिन्होंने इसकी खोज किया था, जी डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, मैं जी। उनको अपना आइडियल मानता हूँ। जी और आज मौजूदा समय में जो जीवित हैं तो हमारे 2 आइडियल हैं, जी 2 महान विभूतियाँ हैं। डॉक्टर चंडीदत्त मिश्रा प्रभाकर, उनको कहते हैं डॉक्टर CD प्रभाकर, जी पटना में इन दिनों उम्र दराज हो चुके हैं, लगभग 90 वर्ष के होंगे। जी मैं उनको अपना आइडियल मानता जी। हूँ। और एक डॉक्टर दिल्ली में हैं और बीच बीच लखनऊ में भी रहते हैं, डॉक्टर B कुमार, जी उनको अपना आइडियल मानता हूँ। जी। और आपके इस लुक का क्या राज है? ये तो भाई ऐसा अपने अपनी जीवन शैली है जीने की। आपका लुक हमेशा चेंज होता रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपकी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, और कभी रणवीर जैसे तो कभी डॉक्टर गुलाटी जैसे, तो आज इस समय आपका जो लुक है ना डॉक्टर गुलाटी जैसा है। हाँ, ये जीवन शैली, इसको बता गया मैं कि ये जीवन शैली जीने की जी कला है। अपना जो जी ढंग से चाहे जी सकता है। हिंदुस्तान के अंदर तो इतनी स्वतंत्रता है सब। और एक चीज़ में आपसे आखिरी सवाल है, आज इस प्रेजेंट टाइम में या अभी इस टाइम के जो यंगस्टर हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको कितनी मेहनत करनी चाहिए अपने फील्ड में, और अपने गोल को लेके कितना एक्साइटेड रहना चाहिए? देखिए ऐसा है, समर्पण एक शब्द होता है जी समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठा, समर्पण जी व्यक्ति को महान बनाता है। जी हम अपने कार्य के प्रति जितना ही अधिक समर्पित रहेंगे, जी हमने जो गोल, हमने जो लक्ष्य के प्रति, मतलब जैसे अर्जुन ने केवल क्या देखा था? पेड़ पे आंख देखा था चिड़िया की। जी हमें उस तरह का लक्ष्य रखना चाहिए, उस तरह का दिमाग रखना चाहिए, उस तरह का लक्ष्य और लक्ष्य भेदन करना चाहिए जी और उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। जी आज की युवा पीढ़ी कहना चाहिए उड़ना तो जानती है, जी पर यह नहीं समझ पा रही कि मेरे पंख
मुझे कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, उनमें वो क्षमता, वो शक्ति है जी है भी या नहीं है। और यदि हमें ऊंचाई प्राप्त करनी है तो हमारे पंख मजबूत जी होने चाहिए, पंखों को अच्छी खासी मजबूती मिलनी चाहिए जी। तब तो ऐसा हो पाएगा, जी। हम ऊंची उड़ान भर पाएंगे, नहीं जी। तो कौवा हंस वाली बात हो जाएगी। जी जी गोल तो लंबे ले लिया लेकिन उड़ान छोटी, तो उसके लिए हमें सतत प्रयास करना होगा। और मनुष्य जाति के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो असंभव हो? जी हर चीज़ संभव है जी। अगर वो चाह ले। और फिर उसके लिए डिपेंड ये भी करता है कि माँ बाप, बच्चे के वालिद जो है, माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो हैं, उसको किस तरह की शिक्षा दिए हैं, कैसे संस्कार दिए हैं, ये भी डिपेंड करता है। जी। लेकिन आमतौर पे, खासतौर से गांव स्तर में माँ बाप बच्चों को उस स्तर से शिक्षित नहीं कर पाते, फिर भी निकलते गांव से ही हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि गांव से ही अच्छे से अच्छे IAS अच्छे लोग निकल रहे हैं, जी अच्छे जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं, अच्छे एक समर्पित अधिकारी निकल रहे हैं, अब वो गांव से निकल रहे हैं। जी तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा यही मानता हूँ कि समर्पण होना अति आवश्यक है। कार्य के प्रति समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। जी शिक्षा दीक्षा, और पहले ही कह गया कि मनुष्य जाति के लिए कुछ असंभव नहीं है। जी और सबको मैं केवल यही प्रेरणा दूंगा, यही कहूँगा, बारंबार यही कहूँगा कि ऊंचे अगर बढ़ना है, ऊंचे उठना है तो निश्चित रूप से समर्पित रहो कार्य के प्रति, और जरा से भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी मतलब जैसे अब हमको नींद लगी है और हमारा समय हो गया, तो हमें समय को ध्यान रखना होगा, जी क्योंकि समय निकल गया तो सब बेकार हो गया। सब बेकार। तो समय के मूल्य को समर्पण की दृष्टिकोण से देखना है, मतलब, है ना। तो ये था डॉक्टर साहब के साथ का आज का कन्वर्सेशंस, और आप ऐसे ही समाज के, देश की रक्षा करते रहें और लोगों को इंस्पायर करते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।